हमारी परंपरा रही है कि हम अतिथियों का स्वागत साफा पहना के करते हैं। माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब का आज के इस समारोह में साफा पहनाकर और माल्यार्पण करके हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। गरिमामयी पासिंग आउट परेड कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री गजेंद्र सिंह जी साहब शेखावत, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री भारत सरकार, तहे दिल से वन विभाग राजस्थान और वन संभाग जोधपुर की ओर से और आरपीटीसी कलेक्टर जोधपुर और सभी उपस्थित अधिकारियों, मीडिया के बंधुओं में उपस्थिति से इन नव प्रशिक्षित वन रक्षकों को पूर्ण सजगता से प्रकृति संरक्षण के अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इस अभूतपूर्व कार्यक्रम में आपकी गरिमामय उपस्थिति का अभिनंदन करता हूं और पुनः स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। और अब मुख्य अतिथि महोदय को परेड कमांडर सुश्री नैन्सा बिश्नोई परेड का निरीक्षण करने हेतु आग्रह करने के लिए संगीत की पूरी रीतों पर उनसे कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते सहज रूप से जैसे पूरा शॉट लेके आ गया था। ठीक है। और हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा कर रहे हैं, श्रद्धा पैदा कर रहे हैं। इसी तरह से हम भी एकजुट होकर, हम भी मिलकर हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर हमारी प्रकृति की, हमारी मिट्टी की, हमारे पर्यावरण की रक्षा करें, ताकि एक सुरक्षित पर्यावरण हम आने वाली पीढ़ियों को बांध सके, एक स्वस्थ और हरित राजस्थान हम बना सकें। और इस बात की ये नौवन रक्षक आज उनका ये हिंदुस्तान की परेड सिंह शेखावत साहब के मुख्य सुल्तान संगीत की पूरी रीतों पर उनसे कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते सहज रूप से जैसे पूरा शॉट लेके आ गया था। ठीक है। और हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा कर रहे हैं,
सजदा पैदा करें। इसी तरह से हम भी एकजुट होकर, हम भी मिलकर हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर हमारी प्रकृति की, हमारी मिट्टी की, हमारे पर्यावरण की रक्षा करें, ताकि एक सुरक्षित पर्यावरण हम आने वाली पीढ़ियों को बना सके, एक स्वस्थ और हरित राजस्थान हम बना सके। और इस बात की ये नौवन रक्षक आज हमारी मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए ये रक्षक आज इसी तिरंगे के तहत सवा सौ करोड़ भारत की जनता की आन बान और शान जिंदा बचा हमारी शान। और वीरों का नाम लिखा है केसरिया रंगों में, सच्चाई का साथ देने वाले का नाम लिखा है इन सादा रंगों में। ये तिरंगा कोई आन बान और शान के साथ और कुर्बानी की बना रहा है। ये हमारे दिलों को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत करता है और हमें प्रेरित करता है कि हम हिंदुस्तान की सामना करें। हमारी मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए ये रक्षक आज इसी तिरंगे के तहत हम समझेंगे वो इसकी मर्यादा को, इसकी शान को किसी झुकने नहीं। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का समय आगे आएगी प्लेट कंटिन्यू। कंपनियों के कॉलम में दाहिने चलेगा, दाहिने मोड़। मार्क्स का लेना। ऐसा विषय की स्थान पर ये भव्य परेड निकल चुकी है कदमों की ताल करती है गंतव्य की ओर। तिरंगे को सलाम करके इन्होंने प्रण लिया है कि देश की मिट्टी की रक्षा के लिए सौ नमन तिरंगा तुझे जो वीर सिपाही उनकी याद दिलाएगा। वीर शहीदों हमें उन वीर शहीदों की, वीर योद्धाओं की, वीर शूरमाओं की हमेशा याद दिलाता रहेगा। और इसी तिरंगे के तले आज ये नौवन रक्षकों की भव्यता की घुना पर ये नौवन रक्षक आज संकल्प हो रहे हैं। कभी परिश्रम, लगातार प्रयास और दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद उनका ये हिंदुस्तान की परेड माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब के मुख्य
सुल्तान सिंह से आयोजित हो रहा है। संगीत की सुरीली धुनों पर कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते परिवार में सहज रूप से यहाँ से पूरा शॉट लेके आ गया था। ठीक है। और हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करने जज्बा पैदा करना। इसी तरह से हम भी एकजुट होकर, हम भी मिलकर हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर हमारी प्रकृति की, हमारी मिट्टी की, हमारे पर्यावरण की रक्षा करें, ताकि एक सुरक्षित पर्यावरण हम आने वाली पीढ़ियों को सौंप सके, एक स्वस्थ और हरित राजस्थान हम बना सकें। और इस बात के लिए ये नौवन रक्षक आज उनका ये विज्ञान के द्वारा माननीय मुख्य महोदय श्री नरेंद्र सिंह शेखावत साहब के मुख्य आतिथ्य में आज सुल्तान सिंह से आयोजित हो रहा है। संगीत की सुरीली धुनों पर कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते परिवार में सहज रूप से यहाँ से पूरा शॉट लेके आ गया था। ठीक है। दो को लेकर प्रदान कर रहे हैं श्री महेश वैष्णव। आप IBM की जैसे भर्ती है, आप BA तक शिक्षित हैं। जिसको कमांड कर रहे हैं जिला किशोर ये शिक्षित कर रहे हैं। गाँव के नंबर 4 की कमाल समाधान दूसरी जिला आप हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है, अभिमान की बात है कि हमारे वनों की रक्षा के लिए महिलाएं और बराबर की नंबर 5 से लेने को प्रदान कर रहे हैं दूसरी जिला सवारी माधव से आप BA तक शिक्षित हैं। कंपनी नंबर 3 को कमांड कर रहे हैं जिला श्रीनगर से आप BA और BA से शिक्षित हैं और अब नौवन रक्षक के रूप में आप हमारे वनों की रक्षा के लिए होंगे अपनी सेवा बहुत बड़े थोड़ा सीना और अनुशासन, परिश्रम और अभ्यास की बानी हमें मंच के सामने नजर आ रही है। एक बात कदम हमें आश्वस्त कर रहे हैं, हमें निश्चित कर रहे हैं। इनके लिए मैं कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा। त्याग की सूरत है बेटी, ममता की मूर्त है बेटी, संस्कारों की जान है बेटी, हर घर की शान है बेटी, खुशियों का संसार है बेटी, प्रेम का आधार है बेटी, शीतल सी हवा है बेटी, हर रोग की दवा है बेटी, ममता का सम्मान है बेटी, माता पिता का नहीं उससे वादा किया है और ये वादा नौवन रक्षक अपने दिलों में लेकर कदम से कदम मिलाकर एक साथ मिलकर परेड के रूप में आगे बढ़ते हुए ताउम्र देश की सेवा में और यहाँ की मिट्टी की रक्षा के लिए ये अपना जीवन समर्पित करेंगे। इस बात की शपथ रहा है, इनके दिलों में साफ नजर आ रहा है, इनके जोश के साथ उसकी व्यवहार और नए सफलता के साथ कदम हमें ये बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने हृदयों में इस हिंदू को और स्थान कर रखा है कि देश को सुरक्षित रखना है। और ये भव्य परेड
जो बता रहे हैं आगे बढ़ेगा मामूल ब्रेड मध्य सच बनाया है रब ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। परिश्रम, प्रयास और मेहनत की पराकाष्ठा को पार करके जिन्होंने अपना विजेता सज्ज विजेता सलोट विजेता विश्रम और मेडल पहनाकर उनकी हौसला अफजाई करें। आदरणीय माननीय मंत्री महोदय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के हाथों श्री जयपाल सिंह चूड़ावत साहब मीना गौर FSTC 5 राजस्थान वन रक्षक माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर्तव्यों से विधि चिन्ह और मेडल लेती हुई सुश्री दीपाली। अगला निवेदन हमारा रहेगा श्री जयपाल सिंह चूड़ावत FSTC 4 अकादमी में प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। वन रक्षक बै संख्या अकादमी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सुश्री दीपाली FSTC 6 वन रक्षक फील्ड और ट्रेनिंग गतिविधि में प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्री जयपाल सिंह चूड़ावत FSTC 4 भर्ती जिला राजसमंद। गतिविधि में इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है और आज इस दीक्षांत परेड समारोह में माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के शुभ हाथों से पारितोषिक ग्रहण करते हुए वन रक्षक तो मेरे को एक नंबर दे देगा, कार्ड दे दो, दो पैसे होगा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय और मुख्य वन संरक्षक महोदय के हाथ में अपना पारितोषिक ग्रहण करते हुए जोरदार करतब ध्वनि के साथ में इनका अभिनंदन होना चाहिए। तालियां जो हैं वो कम पड़ रही है आपकी।
बिल्कुल, जोरदार तालियों से अभिनंदन होना चाहिए। आप अगर तालियों में कंजूसी करेंगे, आपकी तालियों से इन्हें हौसला मिलता है, इन्हें जज्बा मिलता है, इन्हें वो हिम्मत मिलती है। फोटोग्राफी 21 में नाम नहीं लाइव चल सुश्री नैन्सा बिश्नोई। इनकी तो होना चाहिए परेड कमांडर सुश्री नैन्सा बिश्नोई का। कहते हैं ना कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उसके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे
मंत्री और बेस्ट क्षेत्रीय अधिकारी रहे हैं। बेस्ट क्षेत्रीय वन अधिकारी रहे हैं श्री प्रभुराम हुड्डा। श्री प्रभुराम हुड्डा अग्रणी रूप से इन्होंने अपनी सेवाएं देकर बेस्ट क्षेत्रीय वन अधिकारी के रूप में ये मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से बेस्ट वनपाल श्री सुरेश जाम अपना स्मृति चिन्ह और मेडल माननीय मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा ग्रहण करते हुए राष्ट्र और अब पारितोषिक के वितरण के लिए आखिरी मुकाम पर बेस्ट वनपाल के लिए हम आवाज दे रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इन सभी कैडेट्स का, इन सभी विजेताओं का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि आपकी ये तालियां इन्हें हौसले से भर देगी, इनके दिलों में जज्बों को लबरेज रखेगी। नमस्कार। 119वां वन रक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम 2024 जो कि वर्तमान में आज 4 माह पूर्ण कर अपने अंतिम सोपान की ओर अग्रसर है। मान्यवर वन विभाग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद जो वन रक्षक है, इसकी वर्ष 2020 की, जिसको कि 2022 में संशोधित कर जो भर्ती की गई थी, उसके अंदर 2700 वन रक्षकों में से राजस्थान वन्य जीव एवं वानिकी प्रशिक्षण केंद्र द्वारा 1500 वन रक्षकों को 11 सैटेलाइट प्रशिक्षण केंद्रों में राजस्थान पुलिस एकेडमी और राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में अलग अलग केंद्र खोलकर प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इसी कड़ी में आरपीटीसी जोधपुर में 450 वन रक्षक एवं वन प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में 50 वन रक्षकों को पिछले 4 माह में प्रशिक्षित किया गया है। उक्त प्रशिक्षण में सभी वन रक्षकों को प्रथम बार 1 माह की फील्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल रखा गया था, जिसके तहत प्रशिक्षण में सभी वन रक्षकों को 10 दिन का वन्यजीव प्रशिक्षण, 5 दिन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नर्सरी में प्रशिक्षण एवं 5 दिन इनको वन नर्सरी में प्रशिक्षण दिया गया था। इसके पश्चात 10 दिन का शैक्षणिक भ्रमण कर वन क्षेत्रों एवं वन विभाग की योजनाओं की जानकारी दी गई। उक्त प्रशिक्षण उपरांत इन्हें वानिकी सैटेलाइट प्रशिक्षण केंद्रों में 3 माह के लिए इंडोर व आउटडोर प्रशिक्षण हेतु रखा गया था, जहां सभी प्रशिक्षणार्थियों ने पिछले 3 माह में वन्य जीव सर्वे, रेस्क्यू इतना आदि कई विषयों की विशेषज्ञों की देखरेख में गहन अध्ययन करवाया गया। इसमें कुल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 492 प्रशिक्षणार्थियों में से 246 महिला वन रक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और ये आज तक का शायद सबसे बड़ा महिला प्रशिक्षणार्थियों का बैच है। ये पूर्ण प्रशिक्षण उपरांत अपनी जंगलों में सेवा देने को तैयार है। इसी के साथ आज के दिन 120वां वन रक्षक प्रशिक्षण बैच भी 141 प्रशिक्षणार्थी और अपने 1 महीने का फील्ड अटैचमेंट पूर्ण कर इंडोर व आउटडोर हेतु तैयार है। धन्यवाद। 119वां वन रक्षक आधारभूत परीक्षण के दीक्षांत परेड के मुख्य अतिथि माननीय श्रीमान ब्रजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, भारत सरकार, उपस्थित वन विभाग एवं राजस्थान पुलिस के अधिकारीगण, पास आउट होने वाली महिला एवं पुरुष वन रक्षक, उनके परिजन, आमंत्रित अतिथिगण तथा उपस्थित मीडिया के साथियों का मैं राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आरपीटीसी जोधपुर के लिए अत्यंत गौरव का विषय है आज का ये गरिमापूर्ण दीक्षांत परेड समारोह माननीय श्रीमान ब्रजेंद्र सिंह जी शेखावत, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, भारत सरकार के मुख्य अतिथि में संपन्न हो रहा है। दीक्षांत परेड में वन विभाग के 246 महिला एवं 245 पुरुष और 451 प्रशिक्षणार्थियों ने माह अक्टूबर 2024 को इन वन रक्षकों द्वारा यहाँ प्रशिक्षण प्रारंभ करने के बाद से वन विभाग के पाठ्यक्रम के अनुसार आउटडोर के विभिन्न विषयों यथा पीटी, यूएसी, सेल्फ डिफेंस, ड्रिल, हथियार की सिखलाई, फायरिंग, खेल का गहन प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात आज हमारे समक्ष
कर्तव्य निष्ठा की शपथ लेकर ये बहादुर महिला या पुरुष पदरक्षक गौरवशाली राजस्थान नव विभाग के हिस्सा बन रहे हैं। वर्ष 1963 में स्थापित आरपीटीसी जोधपुर में प्लाटून कमांडर एवं कांस्टेबल का आधारभूत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनके अतिरिक्त आर्मर और बेसिक प्रशिक्षण, विभिन्न पदोन्नति पाठ्यक्रम, कई प्रकार के सर्विस कोर्सेज जैसे वीआईपी सुरक्षा, राइट कंट्रोल कोर्स, ड्रिल इंस्ट्रक्टर कोर्स, साइबर क्राइम एंड मोबाइल फोरेंसिक्स कोर्स, पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन कोर्स, पुलिस लाइन प्रबंधन कोर्स, मालखाना निस्तारण कोर्स तथा विभिन्न प्रकार की वर्कशॉप और सेमिनार का भी आयोजन किया जाता है। इस संस्थान में गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, आरपीएफ, बॉर्डर होमगार्ड जैसे राज्य पुलिस व अर्धसैनिक बलों ने भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आरपीटीसी जोधपुर ने प्रथम बार राजस्थान के परिवहन विभाग के उपनिरीक्षकों को मूलभूत प्रशिक्षण भी दिया गया है। इस संस्थान में शिक्षा विभाग के विभिन्न स्कूलों से आए पीटीआई और सेल्फ डिफेंस के एक सप्ताह के विभिन्न कोर्स आयोजित कर ट्रेनिंग दी गई है। अंत में एक बार पुनः मैं इस संस्थान को गौरवशाली क्षण प्रदान करने के लिए समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री भारत सरकार तथा समारोह में उपस्थित समस्त गणमान्य अतिथियों एवं अधिकारियों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ तथा पास आउट होने वाले इन सभी युवा उत्साही कर्तव्यनिष्ठ महिला व पुरुष वन रक्षकों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद। रक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दीक्षांत परेड समारोह में उपस्थित जोधपुर के संभागीय आयुक्त आदरणीय श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, यहाँ उपस्थित रेंज आईजीपी जोधपुर श्री विकास कुमार जी, उपस्थित चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जोधपुर जिनकी मेजबानी में आज ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, श्री आर के जैन साहब, जिला कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल जी, इस परिसर में जहां ये गरिमामयी परेड अभी हम सब ने देखी और 12 सप्ताह का पसीना बहाने वाला प्रशिक्षण जो इन वन रक्षकों ने प्राप्त किया है, यहाँ के ऑफिसर कमांडिंग डिप्टी कमांडेंट जेठाराम जी, उपस्थित देवियों सज्जनों और आज वन रक्षक प्रशिक्षण पूरा करने वाले इस दीक्षांत परेड में सम्मिलित होने वाले सभी 491 प्रशिक्षकों को मैं बहुत सारा अभिनंदन करते हुए आपको बधाई देना चाहता हूँ। 2022 की भर्ती परीक्षा के बाद में आपने एक नया सपना लेकर के जो जीवन प्रारंभ किया था, स्कूल की पढ़ाई और तदुपरांत कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद जो लक्ष्य लेकर के एक मन में सपना संजो करके इस मुकाम को हासिल करने के लिए जो आपने अनथक परिश्रम किया था, जिस दिन उस परीक्षा का परिणाम अंततः घोषित हुआ होगा और आपको चयन की सूचना मिली होगी, वो दिन निश्चित रूप से आपके जीवन में एक अविस्मरणीय दिन होगा। वहां से लेकर के 4 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जहां आपने एकेडमिक्स में अपने विषय से संबद्ध ज्ञान प्राप्त किया होगा, ऐसे विषय विशेषज्ञों ने इसे, जिन्होंने जीवन पर्यंत राज्य के वनों की सेवा करते हुए जो अनुभव अर्जित किया, उनके अनुभव से निश्चित रूप से सीखा होगा और उसके बाद 12 सप्ताह के 3 महीने के इस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आरपीटीसी के इस प्रशिक्षण के पश्चात आज मैं देख सकता हूं कि जो परिवर्तन आपके व्यक्तित्व में, आपके कौशल में जो विकास हुआ है, जो इवोल्यूशन हुआ है, वो आपके परेड से, परेड की गुणवत्ता से साफ दिखाई देता है।
मैं आपको बधाई देने के साथ साथ में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को हृदयपूर्वक बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज का दिन आपके जीवन में एक नए शुभारंभ का दिन है और इस समारोह को, जिसे दीक्षांत समारोह की ऐसी संज्ञा दी गई। हमारे देश में हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने इस बात की कल्पना की, इस बात का विधान किया कि व्यक्ति के जीवन में विद्यार्थी भाव, उसके जीवन में सीखने का क्रम निरंतर बना रहना चाहिए। जब सीखना समाप्त होता है, उसी के साथ में क्षरण प्रारंभ होता है। इसीलिए हमारे भारतीय मनीषियों ने इस तरह के कार्यक्रमों को, कि जब आप एक पड़ाव पार करके नए युग में प्रवेश करते हैं, चाहे विश्वविद्यालय की शिक्षा हो, चाहे स्कूल की शिक्षा हो, या किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद में, उस समारोह को दीक्षांत की ऐसी संज्ञा दी गई है। निरंतर बदलती हुई परिस्थितियों में आप सबके मन में, आप सबके हृदय में ये विद्यार्थी भाव बना रहे और आप निरंतर सीखते हुए हमेशा आगे से आगे बढ़ते रहें। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सबको बहुत सारी इसकी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जो परेड की गुणवत्ता थी, वो निश्चित ही आपके कठोर परिश्रम और प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में अर्जित किए गए ज्ञान का जो है यहाँ स्पष्ट रूप से दर्शन करा रही थी। साथियों, मैं आप सबको बधाई इस बात के लिए भी देना चाहता हूँ कि आपका प्रशिक्षण, क्योंकि जैसा मैं देख रहा था कि आप सब लोग राजस्थान के विभिन्न जिलों से, विभिन्न कोनों से आए और प्रदेश भर में आप ही के जैसे 1500 प्रशिक्षणार्थियों को इसी साथ में प्रशिक्षण लेने का अवसर मिला। और साथ साथ में आज 3 जगह पर इसी तरह की पासिंग आउट परेड से आप सब जो है, आप ही के जैसे साथी आज पास आउट होकर के दीक्षांत परेड का हिस्सा राजस्थान में बन रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को जोधपुर में ट्रेनिंग लेने का अवसर मिला, मैं उनको इस पूरे बैच में सबसे सौभाग्यशाली मानता हूं। और ऐसा इसलिए कि ये ऐसा परिसर जिसका नाम स्वर्गीय आईजी सुल्तान सिंह साहब से जुड़ा है, जिन्होंने पुलिसिंग की और पुलिसिंग में डिसिप्लिन की एक नया बेंचमार्क क्रिएट किया था, जो आने वाले समय तक, इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी, आने वाले कई दशकों तक इस राजस्थान के पुलिस में भर्ती होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का और इस परिसर से ट्रेनिंग लेकर के जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक आदर्श मानक के रूप में रहेगा। इसके साथ साथ में आप अधिक और भी सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि आपको वन और वन्य जीवों के संरक्षण का जो जिम्मा आज आपने अपनी शपथ के साथ में लिया है, आपको उस पवित्र धरती पर ट्रेनिंग करने का सौभाग्य मिला, ट्रेनिंग प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, जो धरती मां अमृता देवी बिश्नोई की धरती है, जिनके नेतृत्व में पर्यावरण की रक्षा और पर्यावरण के विषय में शायद विश्व जब ABC ऐसा भी नहीं जानता था, उस समय में प्राणोत्सर्ग करके पूरे विश्व को चमत्कृत किया था। निश्चित ही ऐसी पवित्र धरती पर, ऐसी प्रेरक धरती पर जो ट्रेनिंग आपने ली है, जो प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया है, वो आपके जीवन में जीवन पर्यंत प्रेरक बना रहेगा। मित्रों, हमारी संस्कृति में जल, जंगल, जमीन और जानवर, इसके अतिरिक्त हमारे ऋषियों मनीषियों ने इस बात का विधान किया था कि जो कुछ भी देता है उसको देवताओं की तरह पूजा जाए। माता पिता हमें जीवन देते हैं, नदियां हमें या जल स्रोत हमें जीवन देती हैं, फल हमें पेड़ हमें ऑक्सीजन और फल प्रदान करते हैं। धरती माता जीवन से लेकर के, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जीवन पर्यंत हमें अपनी गोद में, अपने वक्षस्थल पर संरक्षण प्रदान करती है। ऐसे सब विषयों को जो कोई भी देता है, गौ माता हमें दूध देती है, उन सबको देवता मान करके पूजने की परंपरा इस भारत की संस्कृति में थी। लेकिन कालांतर में जिस तरह से भौतिकवाद और लगातार गुलामी के चलते हुए जिस तरह की परिस्थितियां बनी और हम अपने इन आदर्शों से दूर हुए, उसके चलते हुए विश्व के सामने पर्यावरण का जो संकट खड़ा हुआ है, इससे आज भारत भी अछूता नहीं है। जिन वैज्ञानिकों के भरोसे पर, जिन विज्ञान की ताकत के ऊपर हम प्रकृति का विजय करने का सपना देखते थे, आज विश्व भर में वही वैज्ञानिक सबसे ज्यादा डरे हुए ऐसे प्रतीत होते हैं। ऐसे में इस संकट का समाधान अगर कोई है
तो हमारे वनों के संरक्षण, हमारे पेड़ों के संरक्षण और उसके साथ साथ में उनके संवर्धन में उसका समाधान छिपा है। और पूरा विश्व आज उस दृष्टिकोण से आगे काम करता हुआ दिखाई देता है। मित्रों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस व्यापक दृष्टिकोण के साथ में पिछले 10 वर्षों में देश की वन संपदा और देश के वनाच्छादन, ग्रीन कवरेज को जिस तरह से प्रोटेक्ट करने की दिशा में आधारभूत तरीके से जिस तरह से निर्णय लिए गए और काम किया गया, आज उसके चलते हुए देश में परिवर्तन हम सबको दिखाई देता है। भारत सरकार के वन संरक्षण के प्रयासों के चलते हुए पिछले 1 वर्ष में भारत का वन आच्छादित क्षेत्र 15,000 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ पाया है। आज भारत का वन आच्छादित क्षेत्र जो 80.73 मिलियन हेक्टेयर था, जो भारत के लगभग पूरे भूभाग का 24.5% है। वैश्विक आदर्श, आज भी वैश्विक औसत जो है वो 35% है, लेकिन हम धीरे धीरे उस आदर्श परिस्थिति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया कि देश के 140 करोड़ नागरिकों को, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मां के नाम पे एक पेड़ का, एक पौधे का आरोपण करना चाहिए और उसकी स्मृतियों के साथ में जोड़ करके हम देश में 140 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प लें। और उसके कारण से जिस तरह की व्यापक जनचेतना वृक्षारोपण को लेकर के बनी है, उसी के चलते हुए ये प्रयास सार्थक होते हुए इन आंकड़ों में दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ में अर्बन फॉरेस्ट्री को लेकर के जिस तरह से प्रोत्साहित किया गया है, उसका परिणाम भी आज सामने दिखाई देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी अक्सर ये बात कहते हैं कि कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो, उस चुनौती को यदि हराने का जिम्मा सामान्य जनमानस और समाज अपने कंधों पर ले ले, उस चुनौती को पराजित किया जा सकता है। आप लोगों के पास में आज के बाद जहां आप कर्म क्षेत्र में आपकी नियुक्ति होगी, जहां पोस्टिंग होगी, वहां वे केवल वन संरक्षण की जिम्मेदारी हो ऐसा नहीं है। वन्य जीवों की और वृक्षारोपण कराने की, सरकारी कार्यक्रमों को संधारित करने की जिम्मेदारी हो ऐसा ही नहीं है। करना ये भी आपकी जिम्मेदारी का हिस्सा होगा। सरकार ने जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में 13 करोड़ उज्ज्वला के गैस कनेक्शन दिए, उसके कारण से भी भारत के वनों पर कटाई का जो दबाव ईंधन के लिए था, वो धीरे धीरे कम होता हुआ आज प्रतीत होता है। भारत में 1894 में जब पहली बार वन नीति बनी थी, तब से लेकर के अनेक बार उस वन नीति का में परिवर्तन किया गया, लेकिन आज भी हमारे सामने चुनौतियां खड़ी है। कटाई के चलते हुए, चराई के चलते हुए, ह्यूम एग्रीकल्चर के चलते हुए, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते हुए, बढ़ते हुए जनसंख्या के दबाव के चलते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट के कारण से जो वनों को, वन क्षेत्र को हानि होती है, उन सब के कारण से, माइनिंग एक्टिविटीज के चलते हुए आज भी जो है वो हमारे सामने चुनौतियां नित्य प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में जब हमारा देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और माननीय प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प कि हम भारत को विकसित भारत 2047 में जब देश आजादी की 100वीं जयंती मनाएगा तब तक बनाएंगे, उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए हम सब के पास में एक महती जिम्मेदारी है, क्योंकि बिना पर्यावरण के संरक्षण के, बिना आधारभूत संरचनाओं को जो है ठीक किए हुए हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए इस जिम्मेदारी के काल में आप सौभाग्यशाली हैं कि आप सबको काम करने का अवसर मिला है। आप सबको आज ये ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद में आने वाले 25 साल जब आप नौकरी में होंगे, तब उस 25 साल के कालखंड में आपको बदलते हुए भारत को देखने के साथ साथ में भारत को बदलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आपको हृदयपूर्वक बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, आज जिस तरह की परिस्थितियां बदली और विश्व जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में रोड साइड अफॉरेस्टेशन, उन सब के कैचमेंट एरिया पे भी गंभीरता के साथ में अफॉरेस्टेशन और प्लांटेशन की कार्रवाइयों को गति प्रदान करने का जो है समय आया है। मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पिछले 5 साल तक जल शक्ति मंत्री के नाते काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला था और उस कालखंड में जब गंगा के संरक्षण की, गंगा को निर्मल और अविरल बनाए रखने की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, हमने गंगा नदी जो भारत के लिए, भारतवासियों के लिए न केवल आस्था का केंद्र है, अब जो गंगा नदी जो भारत की 40% भूभाग
और लगभग 55% से ज्यादा आबादी के जीवन की रेखा भी है, उसके जीवन और अर्थोपार्जन का आधार भी है। उस नदी के को अविरल बनाने के लिए हमने पूरे नदी के प्रवाह क्षेत्र में उसके कैचमेंट एरिया के अफॉरेस्टेशन के लिए बहुत सारी गतिविधियों को सुनियोजित रूप से अंजाम दिया था। और उसका परिणाम पिछले 10 साल में जिस तरह से काम हुआ, उसका परिणाम अब गंगा नदी के जल प्रवाह पर और जल की गुणवत्ता दोनों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मैं आप सब से और फॉरेस्ट के यहाँ अधिकारी जो हैं उन सब से आग्रह करूंगा कि इन जो है गतिविधियों पर भी बहुत फोकस करके हमें काम करने की आवश्यकता है। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार ने भी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए लोगों के मन में पे जो है वनाच्छादन को लेकर के भाव जागृत करने के लिए जितने चैलेंजेस बढ़ रहे हैं उन सबको प्रतिकार करने की दृष्टिकोण से अनेक निर्णय लिए गए। मैं राजस्थान सरकार का भी इस अवसर पर प्रशंसा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं उन सारे नव आरक्षकों का जो 120वें बैच में आज से ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ इस सुरम्य परिसर में आए हैं, निश्चित ही वो इस भव्य परेड के साक्षी बने होंगे और इनसे बेहतर वो कर सकें। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद में इनसे भी बेहतर वो प्रदर्शन कर सकें, ऐसी जिजीविषा उनमें जागृत हो, ऐसी शुभकामनाएं उनको देना चाहता हूं। अंत में मैं आज इस 119वें बैच से पास आउट हो रहे सभी प्रतिभागियों को जीवन में उत्कर्ष को वो प्राप्त करें और क्योंकि नए साल 2025 जो अंग्रेजी नया वर्ष है उसकी शुरुआत के साथ में आपके जीवन में ये नया दिन आया है, या आपके नए जीवन की शुरुआत आपके लिए यशस्वी हो, आपके उत्कर्ष का कारण बने। इस सब के लिए आपको शुभकामनाएं देते हुए मैं एक बार फिर आरपीटीसी परिवार के सभी लोगों को बहुत सारी बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने जिस तरह से अपना पसीना बहा करके राजस्थान के इन सपूतों को, इन बेटियों को ट्रेन किया है, इनको प्रशिक्षण दिया है, वो निश्चित रूप से जीवन पर्यंत इनमें अनुशासन बनाए रखने के दृष्टिकोण से और अपने काम के प्रति लगन को बनाए, जज्बे को बनाए रखने के दृष्टिकोण से इनके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। मैं आप सबको पुनः बधाई देते हुए एक बार फिर आप सब यहाँ उपस्थित महानुभावों को, देवियों को, सज्जनों को नए वर्ष की हृदय पूर्वक शुभकामनाएं देते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो मुझे ये अवसर प्रदान किया उसके लिए हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय। खुदाचार्यों के साथ भरपूर कर्तव्य ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन और धन्यवाद। और अब मंच पर हम देख पा रहे हैं कि एफएसटीसी के जो कोर्स डायरेक्टर साहब हैं उनको स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय दीपक कुमार गुप्ता और अमित साहब का, साथ ही एफएसटीसी के कोर्स डायरेक्टर दीक्षांत पेड़ निष्क्रमण करने की आज्ञा प्रदान करें।
हमें मंच के सामने नजर आ रहे हैं राजस्थान के वो युवा जो एक विशेष योगा प्रदर्शन कर आपकी उपस्थिति ही हमारे जो कार्यक्रम का स्तर था उसको काफी ऊपर ले गई है। इसके अलावा आपने हमको अपने शब्दों द्वारा वन विभाग के कार्यों को जो कि एक प्रकृति से और हमारी संस्कृति से जोड़ने का जो कार्य किया है, निश्चित तौर पर हम लोगों के लिए और हमारे समस्त वनकर्मियों के लिए भविष्य में बहुत ही प्रेरणादायक रहेगा, जिसका कि निश्चित परिणाम
हमको देखने को मिलेगा। हम समस्त अपने टीम की तरफ से, अपने विभाग की तरफ से श्रीमान आपकी उपस्थिति के लिए ऋणी हैं और आपके आभारी हैं। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जब भी हम आपको ऐसा आमंत्रण देंगे, आपकी जरूरत महसूस करेंगे सर, आपके आशीर्वाद सब हमेशा हमको मिलता रहेगा। मैं एक चीज और बता दूं कि सर अभी केरल की यात्रा से, साउथ इंडिया की यात्रा से तुरंत एयरपोर्ट से हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में आए हैं। यह दिखाता है कि सर इस तरह के कार्यक्रम में कितने इंटरेस्ट के साथ अपना भाग लेते हैं, अपना यहाँ पे आए सर। इसके लिए मैं फिर सर समस्त विभाग की तरफ से, समस्त मेहमानों की तरफ से श्रीमान का आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारा विभाग आपके दिए हुए सुझावों का, दिए हुए शब्दों का जो मार्गदर्शन दिया, जो हमारा प्रदर्शन किया, उसके लिए हम ऋणी रहेंगे और हम प्रयास करेंगे भविष्य में आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर, जो आपने कहा था कि आज भारत का 24% जनसंख्या जिसको 35 करना है, निश्चित हम उसमें सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। आपने कमिश्नर मैडम, प्रतिभा मैडम बैठी हुई हैं, जो कि मुझे याद है कि इसी कोर्स के उद्घाटन सत्र में भी वो आई थी। उन्होंने अपने भाषण दिए और उन्होंने जो हमको मार्गदर्शन के जो शब्द कहे थे, उसका क्लास के दौरान हमने कई बार उन शब्दों का उपयोग किया। मुश्किल करने से हल निकलता है, आज नहीं कल निकलता। आप प्रयास करते रहें, कोशिश करिए, हल निकलेगा, आज नहीं कल निकलेगा। मैडम आपके शब्द दो शब्द नहीं थे, हमारे लिए एक नींव बने, जो कि क्लास में हमने बार बार उपयोग किया और अपने पर्सनालिटियों को आप द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। आप अपने जो समय से इस कार्यक्रम में आई हैं, आपके आने से निश्चित हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है। मैं हमारा समस्त विभाग इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपके लिए इसी क्रम में हमारे बीच में मुख्य वन संरक्षक महोदय श्री आर.के. जैन सर हैं, जिनके के निर्देशन में ये सारा कार्यक्रम जोधपुर में आयोजन हुआ है। सर हर समय उनका निर्देशन हमको मिला एकेडमिक रूप से, और जो आपने पीटी परेड देखा उसमें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से किसी कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट करना है। मैं सभी स्टाफ की तरफ से सर का भी यहाँ उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।